हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रीठा मछली को आप किस तरीके से बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं कि लोग उंगलियां चाट चाट के खा लें। रीठा मछली नॉर्मल मछली से थोड़ा सा अलग होता है। इसका सर बड़ा होता है। इसका जो मीट होता है ना, वो भी बाकी सबसे अलग होता है। थोड़ा सा ना चिमड़ापन रहता है इसमें। भुरभुरा नहीं होता है रोहू कतला की जैसा। तो इसको बनाया भी थोड़ा अलग तरीके से जाता है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो इसको पहले तो साफ़ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से नमक से और आटा से, और इसको कम से कम 7 से 8 पानी से धोइएगा। तब इसका जो एक विसैलापन होता है ना, वो निकल जाएगा। नॉर्मल मछली के हिसाब से इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से धो के रख लीजिए। उसके बाद मैं इसका एक मसाला रेडी कर रही हूँ। तो 1.5 किलो रीठा मछली का मसाला है। एक मुट्ठी भर के मैंने लहसुन डाला है, और लहसुन ज़्यादा जाता है मछली में। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और 5 से 6 मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच सरसों काला वाला और एक चम्मच जो है पीला वाला। तो सरसों की क्वांटिटी इसमें कम रहती है, तो बहुत ज़्यादा सरसों का मसाला इसमें नहीं पड़ता है। तो 2 ही चम्मच मैंने 1.5 किलो में डाला है। इसको पीस लिया है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच खसखस, जिसको पोस्तो दाना बोलते हैं, उसको भी भिगो के रखा था, पीस लिया। अच्छे से नहीं पीसेगा तो आप इसमें थोड़ा सा कोई और मसाला डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें धनिया डाला है। तो मसाला तो मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हम फ्राई करते हैं मछली को। तो उसके लिए हल्दी, नमक और सरसों का तेल इसमें डालेंगे। आप चाहिए तो इसमें लहसुन भी पीस के डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट मैं अभी इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि तेल में वैसे भी जल जाता है। और अगर आप इसे सिर्फ फ्राई करके खाना चाहते हैं, तो जो मसाला हमने पीसा था ना, वो इसमें मिला दें। उसके बाद फ्राई करके आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो इसको मिलाने के बाद हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, इसमें हल्दी डाली हूँ। और उसके बाद मैं पहले तो इसके जो मुंडी होता है ना, वो मैं इसमें फ्राई करूँगी सर, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं और पहले टाइम पे तेल भी ज़्यादा रहता है कढ़ाई में। तो हम पहले इसी को फ्राई कर लेते हैं। और रीठा का जो सर है ना, वो बहुत बड़ा होता है, आधा पार्ट होता है उसका लगभग। तो ये 800 ग्राम का एक था रीठा। तो 1.5 किलो मैंने लिया है। तो एकदम लाल करके आप इसको फ्राई कीजिएगा। हल्दी डालने से उड़ने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये वाला जो मछली था ना, बहुत उड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने हल्का ढक्कन लगाकर इसको फ्राई किया है। साइड से खुला रखा था, जिससे कि स्टीम ना बने और तेल में ना जाए। तो इस तरीके से आप इसे फ्राई कीजिएगा। अगर आप सेलो फ्राई करते हैं ना कम तेल में, तब ये नहीं उड़ता है, लेकिन अगर आप इसे डीप फ्राई कीजिएगा ना, तब ये उड़ता है। उसके बाद मैंने तेल, उसी तेल में जो बचा था, अब अगर ज़्यादा बचेगा तो निकाल लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा निकाल के रख लिया था। और उसी तेल में 1 चम्मच पंचफोरन, 2 मिर्ची और 2 प्याज मैंने कट करके डाला है। मीडियम साइज़ का था तो 2 डाला है। अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा लाल होने तक। उसके बाद हमने सरसों का मसाला पहले डाला था, जो 2 चम्मच सरसों वाला पीसे थे ना लहसुन वाली, उसे हम डालेंगे। अच्छे से देख रहे हैं हल्का हल्का भून गया है सरसों और लहसुन। उसके बाद हम इसमें पोस्ता वाला मसाला डालेंगे। तो इस मछली में या कोई भी मछली बनाते हैं ना, मसाले को जितना आप भूनिएगा वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आपको आगे चल चल के बताएंगे कैसे ये भूनता है। इसी के अंदर हमने 2 टमाटर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक भी डाला है, क्योंकि धनिया हम पहले ही डाल चुके थे। तो धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाला है। मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालिए और इसको अच्छे से मिलाते जाइए। ढक ढक कर आपको इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और कब तक पकाना है? जब तक इसका तेल ना छूटने लगे। और लास्ट में ना आप कुछ मिनट के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, तो 2 या 4 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पे अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भुनिएगा। कलर बिल्कुल इसका ऐसा होना चाहिए, हल्का सा लाल हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से पक गया है, खुशबू आने लगती है भुनने का। उसके बाद इसमें आप गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी से जो हमने तेल डाला था ना, वो ऑयल जल्दी सेपरेट होता है, मतलब ऊपर ऊपर में ना आपको अच्छे से दिखने लगेगा। और गर्म पानी से टेस्ट भी बैलेंस रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाला। जब ग्रेवी में अच्छा बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम फ्राई किए हुए मछली को डाल देंगे। तो इस मछली को आप कम से कम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पकाइएगा। इस ग्रेवी के अंदर अच्छा बॉयल आना चाहिए 1-2 मिनट तक। उसके बाद ही बंद कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ग्रेवी में जाके टूटेगा नहीं। रोहू कतला जो होता है वो टूटने के चांसेस होते हैं, गल जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत ही चिमड़ा टाइप का मछली होता है, इसका स्किन भी काफ़ी मोटी होती है।
और आप देख सकते हैं ऊपर इसका जो तेल है ना अच्छे से मतलब दिखने लगा है। अच्छे से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको इसमें नमक वमक आप टेस्ट कर लें कि कितना है, कम रहे तो इस टाइम पे डाल सकते हैं। और ये अच्छे से पक गया है। उसके बाद आप इसकी रंगत देख सकते हैं बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी होती है। और मछली की ग्रेवी थोड़ी पतली ही रहती है। इसे चावल के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ में मैंने सिरके वाली प्याज सर्व की आज की थाली में। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।